गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है बच्चे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर बेटा आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज हम 7th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। कल जो पढ़ा था हमने बेटा रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे अब रिप्रेजेंटेशन of rational number on number line हम रेशनल नंबर की बेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब पढ़ेंगे आज। तो देखिए बेटा नंबर लाइन एक्चुअल में होती क्या है। देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये इसका मिड पॉइंट माना मैंने ओ जीरो होता है आपका जीरो, मैं इसको जीरो भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ओ पॉइंट से डिनोट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बराबर यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूँ, -1 -2। इधर जब भी चलते हैं, इधर जीरो से इधर जब भी चलते हैं बेटा लेफ्ट में तो हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और जीरो से उधर जब चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दूँ 1 2 3 4 5 1 2 -3 -4 -5 ऐसे। ठीक है, अब आपसे कोई कहे बेटा कि आपने 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप क्या कहेंगे कि ये 2 रहा, ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ऐसे आपसे कोई -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहे तो ये -5 है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये तो बात की मैंने इंटीजर्स की कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं एक आपके सामने 1/2 का। 1/2 का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, नेचुरल सी बात है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये इनका 0 है और 0 से इधर क्या होता है 1 और 0 से इधर क्या होता है -1। आपने किसको रिप्रेजेंट करना बेटा 1/2 को। तो 1/2 का मतलब क्या समझे, देखिए इसके कुछ स्टेप्स हैं रिप्रेजेंट करने के, और रिप्रेजेंट करने के क्या स्टेप्स है बेटा मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा। देखिए हम इक्वल यूनिट लेंथ में डिवाइड कर लेंगे, यूनिट लेंथ में हम लाइन को डिवाइड कर लेंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप तो देखिए जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इक्वल लेंथ के ऊपर यूनिट में डिवाइड कर लिया मैंने। इक्वल लेंथ में यूनिट पे डिवाइड करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या कहता है आपका, स्टेप नंबर 2 कहता है कि जितना भी, ये देखिए मैं इसको p/q मान रहा हूँ, मैं इसको p/q मान रहा हूँ कि अगर p की वैल्यू छोटी है q से, अगर p की वैल्यू क्या है बेटा छोटी है किससे, q से, तो मैं क्या करूंगा बेटा मेरे बच्चे, मैं करूंगा q, मैं यूनिट लेंथ को q पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। मैं यूनिट लेंथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, q पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। और थर्ड स्टेप कुछ नहीं बचा बेटा जो मैंने डिवाइडेशन किया उस पर p को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो मैंने डिवाइडेशन किया उसको ऊपर किसके रिप्रेजेंट कर दूंगा, p को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो देखिए 1/2 की बात कर रहा है बेटा, 1/2 की, तो मतलब मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा, 2 पार्ट्स में। एक के बाद नहीं, 0 के बाद ये 1 और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा, यार इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, पहले को रिप्रेजेंट करना है, जो पहला मैंने कट मारा उसको रिप्रेजेंट करना है। ये क्या बन गया बेटा आपका, ये आपका 1/2 बन गया। समझ गए, अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही आपसे कहते बेटा कि 2/3 डिनोट करके बताओ, 2/3। तो अब यूनिट लेंथ को आप कितने में डिवाइड करेंगे, देखिए मैं एक दूसरी लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, दूसरी लाइन पे ये 0 है, आपने क्या करना है ये 1 इक्वल साइज ये -1। अब यूनिट लेंथ को आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर लेना बेटा, यूनिट लेंथ को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देखिए 1 2 और तीसरा ये
हो गई यूनिट लेंथ 3 पार्ट में डिवाइड। देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब रिप्रेजेंट कौन से को करना है, दूसरे पार्ट को, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा आपने। ये क्या बनेगा आपका 2/3 बन जाएगा। ये क्या बना था 1/2 बना था। ऐसे आप किसी भी रेशनल नंबर को बेटा लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और क्वेश्चंस की हेल्प से हम सोल्व करने के लिए सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि रिप्रेजेंट -2/5 ऑन नंबर लाइन। बेटा -2/5 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बेटा बहुत इजी है, कैसा रिप्रेजेंट करेंगे आप देखिए, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले ये आपका 0 है, 0 के बाद इधर क्या होता है बेटा, इधर आपका 1 होता है और इधर आपका क्या होता है -1। अब ये नंबर जो है ये नेगेटिव नंबर है, तो किस साइड बिलोंग करेगा बेटा, इस साइड। अब देखिए क्या p की वैल्यू छोटी है q से, क्या p की वैल्यू छोटी है q से, बिल्कुल है। तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बेटा, q पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब रिप्रेजेंट किसको करना है बेटा, 2 को, तो एक ये और 2 ये कौन सा पार्ट बन गया बेटा, ये पार्ट बन गया -2/5। ये पार्ट कौन सा बन गया बेटा, -2/5। समझ गए। और अब अगर आपसे पूछे कि इसका हर एक पार्ट कितनी यूनिट्स का है, तो आप क्या कहेंगे -1/5 यूनिट्स। एवरी यूनिट लेंथ पार्ट इज ऑफ -1/5। तो देखिए ये भी -1/5, इसके बाद ये -1/5। तो अगर आप -1/5 प्लस -1/5 को अगर ऐड करते हैं बेटा, 5 -1 ये कितना बन जाएगा -2/5। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बेटा आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और उसको इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखिए आपसे कह रहा है 14/5 को रिप्रेजेंट करो, 14/5। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि p की वैल्यू q से बड़ी है, p की वैल्यू q से बड़ी है। अगर बेटा किसी भी केस में p की वैल्यू q से बड़ी आ जाए तो आपने उस नंबर को मिक्स रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आपने उस नंबर को किस नंबर में कन्वर्ट करना है, मिक्स रेशनल नंबर, जो क्या होता है a सही b/c, ठीक है, ये होता है। तो इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए 5 से जब 14 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो कितना पे जाएगा भाग, 10 के ऊपर, ये क्या बच गया 4। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 सही 4/5। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 4/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही हुआ, अरे इस टर्म का मतलब भी तो यही हुआ। देखिए 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10 + 4 कितना बन गया 14/5 बन गया। बात तो वही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन समझिए, आप क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये 0 होता है बेटा, 0 के बाद आपने क्या करना है, 2 यूनिट तो लेनी ही लेनी है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, और ये आपकी तीसरी यूनिट, -1 -2 और ये -3। समझ गए। अब 2 तो लेना ही लेना है, 2 तो कंप्लीट है, 2 तो मैंने कंप्लीट ले लिया। 2 के बाद कितने पार्ट बनाने हैं, 2 के बाद मुझे 5 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5 बन गए 5 पार्ट। और जो चौथा पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करना, p की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 2 3 और 4, ये क्या बन गया आपका, ये जो नंबर बना, ये नंबर कौन सा बन गया बेटा 14/5। ये नंबर कौन सा बन गया 14/5 बन गया। ऐसे ही अगर आपसे कहे बेटा कि आपने -14/5 को रिप्रेजेंट करना है, -14/5 को रिप्रेजेंट करना है, अगर ये कहे आपसे क्वेश्चन में, तो बेटा ये भी बहुत इजी है, ये भी काफ़ी आसान है। देखिए क्या करेंगे आप लेंगे, अब की बार क्या लेंगे टर्म को, अब की बार टर्म को लेंगे, माइनस का सिंबल तो बाहर लेंगे और 2 + 4/5। अब की बार रिप्रेजेंटेशन वो किस साइड है, वो नेगेटिव साइड है, रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव साइड है। -2 तो पूरा है और 4 पार्ट है, फिर 5 पार्ट है उसके, 1 2 3 और 4 और 5 पार्ट हो गए। किसको रिप्रेजेंट करना है
4/5 को, तो ये 4/5 है, ये कितना बन गया बेटा -14/5 बन गया। समझ में आ गई बात? इजी सा टॉपिक है बेटा, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, देखिए आपके पास कोई भी वैल्यू दे दे p/q, मैं इसको p/q मान रहा हूँ बेटा, p/q, तो आपने क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक 0 पॉइंट को डिनोट करना है। 0 के बाद बेटा ये आपका नेगेटिव नंबर होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, और ये बेटा कौन सा किस साइड होता है, ये आपका पॉजिटिव साइड होता है बेटा, ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है। आपने करना क्या है बेटा, आपने p/q को रिप्रेजेंट करना। देखिए ये 1 यूनिट लेंथ है, ये -1 यूनिट लेंथ है। आपने इस यूनिट लेंथ के कितने पार्ट करने हैं, आपने इस यूनिट लेंथ के q पार्ट करने हैं। अगर p की वैल्यू छोटी है q से, तो अगर p की वैल्यू छोटी है q से, तो आप इसके कितने पार्ट करेंगे, आप इसके इस लेंथ के कितने पार्ट करेंगे, आप इस लेंथ के q पार्ट करेंगे। अगर p की वैल्यू छोटी हो जाती है बेटा किससे, q से। अब q पार्ट कर देता हूं मैं, यहां पे ये कर दिए मैंने q पार्ट, q पार्ट हो गए। q पार्ट में मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब q पार्ट है, q पार्ट किए मैंने, जैसे 2/5 था, तो 2/5 के मैंने कितने पार्ट किए, 5 पार्ट। अब इस 5 में 5 पार्ट के बाद मुझे 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 और 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका p/q हो गया, ये आपका क्या हो गया, p/q हो गया। अगर यही चीज माइनस की साइड होती बेटा तो क्या करते, अगर यही चीज माइनस की साइड होती तो हम ऐसे चलते, हम इसके कितने पार्ट करते, हम इसके q पार्ट करते। अगर ये माइनस में होती तो इसके कितने पार्ट करते, q पार्ट करते, और फिर p को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देते। समझ में आ गई बात? q पार्ट करने हैं और p की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है अगर p छोटा है q से। अगर p छोटा नहीं है q से, देखिए एक केस बन जब और भी बनता है, अगर p बड़ा है q से, तो बेटा ऐसा नहीं करना इसने, इसमें फिर ऐसा नहीं करना, इसमें कैसे करना आपने, इसमें आपने इस नंबर का मिक्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, मिक्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जो आपके पास मिक्स रेशनल नंबर आए, जैसे ये आए थे और मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया इनको, तो वैसे ही फिर आपने मिक्स रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। समझ गए बात? तो ये अपना नंबर लाइन का जो टॉपिक है बेटा, ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम जो पढ़ेंगे टॉपिक बेटा, वो खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपका कंपैरिजन होगा कि मैं 2 रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करूं, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, नेगेटिव बड़ा होता है पॉजिटिव बड़ा होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इस चैनल और वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं मेरे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई होगी कि लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी रेशनल नंबर को। तो बेटा कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।